हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। तो गाइस, आप लोग पार्ट थर्ड का सिंप्लीफिकेशन का वीडियो मांग रहे थे, तो लीजिए आप लोगों के लिए पार्ट थर्ड का सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आ गया है और आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। मैंने देखा आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अभी तक थोड़ा ईजी मॉडरेट लेवल था, बट इस वाले सेशन में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा सिंप्लीफिकेशन का। तो वीडियो को पूरा देखना, ये नहीं कि स्किप कर करके देखो तो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं कि जिसमें 2 से 3 अप्रोच आप लोगों की लगेंगी करने के लिए। ओके, तो सेशन को पूरा देखना। और दूसरा मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि देखो, जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया या नंबर सीरीज वगैरह हो गए, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने अपनी टू डू लिस्ट में भी आप लोगों को 2 से 3 दिन तक ये चैप्टर्स करवाए थे कि आप लोगों की प्रैक्टिस इन पे अच्छे से हो जाए। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस निकलेंगे ही ऐसे कि जिनमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्वेश्चन को डालो और आप लोग के आंसर करने वाले आप लोग में से खुद ही ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आंसर कर रहे हैं। मैंने देखा टेलीग्राम पे, और अच्छा भी लगता है कि आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं और आप लोगों का कंटिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है, तो और जिनको नहीं समझ में जो भी नहीं आएगा तो मैं हूँ, आप लोगों के देखती हूँ, तो जो भी होगा मैं आप लोगों को आंसर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सिंप्लीफिकेशन के पार्ट थर्ड का। वीडियो को पूरा देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब कब करोगे चैनल सब्सक्राइब, ये बताओ मुझे। इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका रूट से स्टार्ट होने वाला है, वो भी बड़ा वाला रूट। ओके, तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, और आप लोग भी करने की कोशिश करो। आप में से बहुत होंगे जिनको अच्छे से ये समझ में आते होंगे, पर जिनको नहीं आते हैं उनको मैं बोलूँगी कि पेन पेपर लेके बैठा करो, तब करा करो। ठीक है, अब यहाँ आ गया आपका ये। अब इसको कैसे करना है, तो गाइज हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना होता है कि ऐसी कौन सी डिजिट है जो बाहर आ जाएगी अंडर रूट से। ठीक, और अगर हम लोग को ये अंडर रूट ही मेन सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में ये देख पा रहे हैं कि 36 जो लिखा हुआ है, 36 तो हमारा 6 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है। पर और कोई होता है क्या? नहीं होता ना। आप लोगों को मैंने स्क्वायर करने के लिए दिए थे कि हाँ लर्न करो। तो अगर यहाँ पे 64 × 2 0 होते तो भी हो जाता कि 64 8 का हो जाता और 100 10 का हो जाता, मतलब 80 की फॉर्म में बाहर आ जाता, लेकिन तब भी 2 रह जाते। फिलहाल तो अभी 3 है, लेकिन हम लोगों को इसको कैसे करना है कि हमें ऐसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है जिससे हमारा अंडर रूट बिल्कुल हट जाए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका क्या होता है कि बताओ 7.2 को मैं क्या 3.6 × 2 लिख सकती हूँ? तो आप लोग बोलोगे यस लिख सकते हो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके हम यही कर देंगे। तो कन्वर्ट ही तो किया है मैंने, लिख दिया मैंने। अभी आप लोग को समझ में आएगा क्यों लिखा। अब 128 तो मैं ऐसे ही रहने दूंगी, लेकिन 128 × 5 टाइम करते हैं तो 640 आ जाता है। अब ये आप बोलोगे कि मैम आपने इसको ही कन्वर्ट किया, इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि गाइज हम लोगों को 2 डिजिट ऐसी बनानी है जिससे हमारे सिंगल डिजिट बाहर आ जाए। अब मान लो यहाँ ये 36 है, तो 6 × 6 36 होता है, तो एक 6 ही तो बाहर आता, तो हमारा अंडर रूट वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता, हट जाता। ठीक, समझे कहने का मतलब कि हम लोगों को 2 क्यों बनाना है? क्योंकि एक हमें बाहर लाना है। अब ये रहा आपका नेक्स्ट लाइन। 3.6 × 36 एक जगह कर लिया मैंने, 128 × 128 एक जगह कर लिया, और 5 × ये वाला 2 एक जगह कर लिया। अब आप लोग कहोगे मैम लाइंस बढ़ रही हैं, इतना ज़्यादा टाइम तो हमारे पास वहाँ पे होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं होता है, लेकिन अभी तो मैं आप लोग को समझा रही हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहेगा। लेकिन आप लोगों को जब खुद प्रैक्टिस करनी है तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, बहुत सारी लाइन तो आप दिमाग में करके ले जाते हो। ठीक है, इसलिए इतना मत सोचना कि बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, ये सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए हो रहा है, मुझे समझाना है इसलिए एक एक लाइन लिखनी है। अब जैसे मैं ये वाली लाइन लिख रही हूँ कि 3.6 × 36 × 128 × 128 और 5 2 जा 10। ये मैंने क्यों लिखा 10? इसका भी एक मकसद था। क्वेश्चन हमारे ऐसे हमेशा बनते हैं जो सॉल्व होने वाले होंगे। इस कभी भी एग्जामिनर नहीं चाहेगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लेंदी होते हैं, तो वो क्वेश्चन हमें देख के ही प्रैक्टिस से ही समझ में आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन छोड़ना है, इसको नहीं करना है। अब 10 का मतलब क्या था यहाँ पर कि ये क्यों 10 आया? क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी पॉइंट वाली डिजिट से करते हैं तो वो वाला पॉइंट हमारा हट जाता है, पीछे चला जाता है। तो ये हमारा 36 बन जाएगा। ये ऑलरेडी 36 है, 128 × 128 हो गया, और 10 तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया। तो अब हमारा हो गया क्वेश्चन इजी। क्या हुआ? 36 में से एक 36 बाहर आ जाएगा, 128 में से 128 एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ 64 एक्स के साथ
मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब इधर डिवाइड होगा, तो हम इसे ऐसे भी काट सकते हैं। 64 टू जा क्या होता है 128 होता है, तो x इज इक्वल टू हमारा 36 टू जा 72 हो गया आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ये वाली लाइन बस लिख ले जाते हो ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वहीं पे ही। तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या अप्रोच लग रही है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग क्वेश्चन देखो और आप लोग के दिमाग में आ जाए कि इसमें क्या अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आप लोग साथ साथ करने की ट्राई करते रहो, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे आप लोगों को करना चाहिए था क्या चीज़ जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, जो आप लोगों को वीडियो देखने से आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोग बिल्कुल मैसेज करो, कमेंट करो। अब आ गई यहाँ पे मैंने स्क्वायर के बारे में बताया था, स्क्वायर रूट, यहाँ आ गया आप लोग का क्यूब रूट। अब गाइज अगर आप लोगों ने, मैंने आप लोगों से जो बोला था कि आपको क्यूब एंड स्क्वायर लर्न करने हैं, अगर आप लोगों ने लर्न किए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये किसका क्यूब है। हमेशा ऐसे में जो डिजिट लिखी होती है वो किसी ना किसी का क्यूब या स्क्वायर होती ही होती है। नहीं होती है तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कन्वर्ट करने का तरीका। तो आपका ये स्क्वायर है किसका 18 का, ओके, ओ सॉरी क्यूब है किसका 18 का। अब 18 यहाँ पर डिवाइडेड में है 2, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो गया क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई में इसलिए 40x लिख सकते हैं ना, और यहाँ माइनस 2 9 जा 18 हो गया 9 40x और ये -1 है ही, तो 40x इज इक्वल्स टू 10 लिख देते, क्योंकि इज इक्वल्स टू के इधर ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10 हो जाता है। अब x यही रह गया, यहाँ मल्टीप्लाई में है 10 के अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 1/4 को हम 0.25 लिखते हैं, इसे काटोगे तो यही आएगा। ओके, हो गया सॉल्व, इजी था। मेरे इसको कराने का मेन मकसद ये था कि आप लोगों को क्यूब लर्न है या नहीं है, और अगर क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा है, इसमें आप लोगों को अप्रोचेस जानने की मौका मिलेगा कि हाँ किस तरीके से करने हैं और किस तरीके से हमारे कुछ कुछ फॉर्मूलेज बन जाते हैं क्वेश्चन को करने के दौरान ही। तो आप लोगों को वो अगर पता होंगे तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। साथ साथ नोट करते चलना, क्योंकि हम लोग बार बार वीडियो खोले बार बार देख ले, उससे मेरे ख्याल से उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और बाकी जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो लोग एक बार बस देखो और समझो कि हाँ इस टाइप वाले क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक देखने के लिए मिले हैं नहीं मिले हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को इसमें समझ में आएंगी। ओके, तो अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि इसे कैसे करना है। तो गाइस करने के तरीके हज़ार हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बहुत लेंथी भी हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है, पर हमें अगर से शॉर्ट तरीके से करना है तो वो क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन लिखूंगी, इसलिए आप लोगों को लंबा लगेगा, वरना जब आप इस क्वेश्चन को लास्ट में समझ जाओगे तो कहोगे ये क्वेश्चन तो मैम देख के ही सॉल्व हो रहा था। कैसे देखते हैं, यहाँ 1.6 की मल्टीप्लाई हो रही है, जब ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब यहाँ पे इनविजिबल साइन होता है कौन सा, मल्टीप्लाई का। ओके, तो 1.6 इंटू 1.6 क्या हो गया, 1.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 5/8 हो गया, लिख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में कर दिया अलग से। अब बाकी सारी चीज़ें फिलहाल हम एज इट इज़ उतारेंगे, क्योंकि अभी इनका हमें कोई काम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैंने x लेट कर लेती हूँ मैं क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 2x लिख सकते हैं, 2x की पावर 8 -1। ओके, इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। अब 8 2 जा 16 है, तो 2 क्यों 0.2, क्योंकि हमारा पॉइंट है यहाँ पर। तो अब मेरे को ये बताओ कि 0.2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे अब तो क्या आएगा। जब 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं तो 10 आता है, 5 2 जा 10, और पॉइंट लगा हुआ है तो 10 का मतलब 1.0 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 1.0 का मतलब 1 होता है, सिंपल 1 लिखते हैं ना हम। तो आपका आ गया एक ये और एक आपका ये। अब यहाँ मुझे आप लोग को कुछ बताना है, वो क्या, एक फॉर्मूला होता है गाइस, जो मैथ बैकग्राउंड से है वो लोग समझ रहे होंगे इस टाइम पे। वो फॉर्मूला होता है कि हम इसको ले लेते हैं फिलहाल a, इसको ले लिया b, सेम a b, अगर a माइनस b और a प्लस b होता है तो वो हमारा एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है हमारा क्वांट में। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा तब इसके आगे आप क्वेश्चन को बढ़ा पाओगे, वरना आप बताओ मुझे किस भी अप्रोच से करोगे क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ जाएगा और बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा तो ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ इसका आगे क्या होगा, यहाँ तक आप लोग देख लो, नेक्स्ट पे बताती हूँ। ओके, आ गए हम लोग। अब पीछे में क्या था कि 1.6, मैं उस वाली लाइन को दोबारा एक बार उतार देती हूँ जिससे आप लोग को ईजी हो जाएगा। 1.6 -1 था, 1.6 स्क्वायर प्लस 1, 1.6 की पावर 4 + 1, यहाँ था आपका 2x
की पावर 8 माइनस 1, ये था हमारा। अब मैंने बताया था a माइनस बी ए प्लस बी, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गाइज a की जगह पर क्या है हमारा, इस वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए a की जगह पर 1.6 का स्क्वायर है, तो 1.6 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर दिया और ये पूरी डिजिट हमारी a है, 1.6 स्क्वायर हमारा a है। ओके ये मत कहना मैम कि 1.6 का स्क्वायर होगा, नहीं 1.6 के स्क्वायर का स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1.6 का स्क्वायर हमारा a है। ओके अब b के जगह पर क्या है 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर, और एक ही बात है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए आप लिखो मत लिखो एक ही बात पड़ती है। ये आ गया आपका इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके आपका क्या आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारी डिजिट बच गई ये 1.6 की पावर 4 प्लस 1, यहाँ आ गया। अभी इधर से एज इट इज चलेगा, ये वाला चीज़ हमारी बाद में सॉल्व होगी। अब गाइज इसको क्या हम 1.6 की पावर 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 1 ही हो गया, 1.6 की पावर 4 प्लस 1। अब आप लोगों को कुछ दिख रहा है, फिर से दिख रहा होगा गाइज, क्या a माइनस बी और a प्लस बी, फिर से फॉर्मूला बना ना ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब a की जगह पर क्या है हमारा 1.6 की पावर 4 है पूरा a की जगह पर। अगर जो चीज़ यहाँ नहीं समझ में आई होगी वो यहाँ समझ में आ जाएगी कि a की पूरी जगह पर हमारा क्या है 1.6 की पावर 4। ओके और इसका हमें फॉर्मूला जो बनाना है वो स्क्वायर का बनाना है, a का स्क्वायर, तो ये तो a था a का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, एक ही बात है 1 का स्क्वायर लिखो चाहे 1 लिखो। अब यहाँ आ गया इज एज इट इज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.6 की पावर 4 2 जा 8 होता है, इधर 1 ही है, 2x पावर 8 माइनस 1। अब मैंने बताया था इज इक्वल्स टू के अगर दोनों साइड में सेम साइन है सेम डिजिट है तो वो आपस में कट जाते हैं, कट गया। पावर सेम है तो भी कट जाती हैं, कट गई। आपका क्या बच गया 1.6 की, और ये इधर यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लाई में है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद क्या होगा 2 की 0.08, 2 8 जा 16 होता है ना, और पॉइंट लगाए तो 0.8 आंसर आ गया। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करके दिखा दिया है। नहीं समझ में आया हो दोबारा से वीडियो को देखना, मैंने अच्छे से समझाया, आप लोगों को समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को मुझे पता है वो यहाँ हो सकती है, लेकिन आप ये समझना कि स्क्वायर तो ये है बाहर वाला, लेकिन a की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है 1.6 का स्क्वायर हमारा पूरा a है, तो ये a की वैल्यू है ओनली, और स्क्वायर कौन सा है फॉर्मूले वाला, सेम इस पे हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये क्वेश्चन आप लोग को कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। 375 इंटू उतारते जाना साथ साथ 525 600 इज इक्वल्स टू आपका आ गया x माइनस 46। अब गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करना है, करने के लिए कुछ नहीं है, काटाछाटी करो हो जाएगा, लेकिन कैसे छोटे तरीके से करना है वो आप लोग को मैं समझा देती हूँ। 375, अब यहाँ पर अगर प्लस या माइनस होता ओके तो हम लोग क्या कर लेते, एलसीएम ले लेते 525 से, इधर नीचे में 1 लेट करते एलसीएम आ जाता, बट मल्टीप्लाई है तो कोई टेंशन नहीं है। 72000, अब ये 525 हमारा 600 के साथ आ जाएगा। क्वेश्चन ईजी लग रहा है, ईजी है भी, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। अब कैलकुलेशन का मैं इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मतलब समझाना चाह रही हूँ कि कैलकुलेशन हम लोग को बड़ी क्यों करनी है, जब हम लोग को छोटी कैलकुलेशन से ये हो जाएगा इजीली, तो कैलकुलेशन छोटी कैसे मैं आप लोग को इसी में यहीं पे बता देती, पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी जैसा हो जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसको क्या 72 इंटू 10 लिख सकती हूँ, और ये तो एज इट इज़ है ही। अब क्यों लिखा, जहाँ मुझे 5 वाली डिजिट दिख जाती है ना कि 5 से कट हो रहा है, तो मेरे दिमाग में आता है कि अगर 0 की फॉर्म में कुछ लिखा है तो उसको इंटू 10 की फॉर्म में लिख दूँ, क्यों, काटना ईजी हो जाता है। ऐसे आप इसको यहाँ पे काट सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई पूरा करते और यहाँ पर 5 से करते, तो मल्टीप्लाई क्यों कराना है, डायरेक्ट इसको अगर 10 कर दोगे तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। ऐसे आप काटते 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ऐसे करना पड़ता ना, यहाँ पे इंटू 2 कर दो फटाक से, हो गया। अब ये 5 1 जा 5 0 5 5 जा 25 हो गया आपका। अब इस 2 से 2 3 जा कट गया, इजीली कट गया। अब 3 से ये भी कट रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब गाइज इस वाले क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये वाला चीज़ मैं यहाँ काट सकती हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को एक चीज़ समझानी है छोटी सी, उस चीज़ को आप समझिए। एक कैलकुलेशन का मेथड इस क्वेश्चन में समझा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई मुझे 25 से करानी होती है तो मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए मुझे किसकी करानी है
4 की करानी है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे डिजिट। तो 25 से करानी है इसकी मल्टीप्लाई। तो वैसे तो हम लोगों को पता है 25 4 जा 100 होता है, ओके, लेकिन यहाँ बड़ी डिजिट भी हो सकती है आपकी, मान लो 24 हो गई, कुछ भी ले लो। तो अब मुझे इसकी करानी है, तो 24 तो मैं ऐसे ही लिखे रहने दूंगी, और 25 को क्या लिख दूंगी, 100/4। 100/4 लिख दूंगी तो ईजी हो जाएगा कराना। 4 6 जा 24, 600 आंसर। ऐसे आप 24 की मल्टीप्लाई 25 से कराओगे ना तो कराते रह जाओगे। मुझे भी पता है पहले लिखोगे 24, फिर मल्टीप्लाई में लिखोगे 25, फिर कराओगे, पर आप करके देख लेना, यही आने वाला है। ठीक, अब आ गया 125। तो 125 की मल्टीप्लाई अगर किसी से करानी तो क्या मैम ऐसे हो सकती है, मान लो अगर यहाँ पे आपको करनी हो 125 मल्टीप्लाई बाय 72, बहुत लंबा पड़ेगा ना। लेकिन अब मैं आपको 125 का सेम बताऊं कि 125 की 72 से करानी है, तो मैं कैसे कराती हूँ। 72 एज इट इज रह गया। जब 5 से 125 कितने टाइम जा रहा है, 25 पंजे 125, 25 5 जा 125 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 500/4 से अगर 125 कहीं दिया है तो वहाँ पे 500/4 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो हम लोगों का वो मल्टीप्लाई इससे ही माना जाता है 125 से। तो अब इजीली कट जाएगा, 4 1 जा 4, और कितना बजा 3, 4 8 जा 32, तो 18 5 से आपका क्या हो गया, 90 होता है। ऊपर में आ गया आपका 90, और 2 0 तो आपके थे ही। समझे? एक बार और बता दूं, 25 से किसी की भी करानी हो डिजिट वही रहने देना, ऊपर में सिर्फ 100/4 कर देना। ठीक, 125 से करानी हो कुछ मत करना, 500/4 कर देना, और कुछ नहीं करना है। यही मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाह रही थी। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन समझाने का मेरा मेन मकसद था कि अगर ऐसे आता है तो आप लोगों को कैसे करना है। अब इसे काट लो फिर से 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। काट यहाँ पे भी सकते थे, ये मत बोलना आपने मैम यहाँ नहीं कटाया, बड़ा बता दिया। मुझे ये समझाना था, इसलिए मैंने आप लोग को ये बताया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5, यहाँ पे बच गया 4 40, 5 8 जा 40, ये 3 से कट रहा है फिर से, 3 7 जा 21, और 3 6 जा 18। अब आपका हो गया 600/7 x माइनस 46, 600 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो 7x, 7 6 जा 42, 4 7 4 जा 28, और 4 32। अब इधर आ गया, ये आपका प्लस हो जाएगा इधर आके, तो 922 हो गया, और यहाँ बच गया आपका 7x, और इधर आ गया x 922/7। तो अभी हम देख लेंगे कि 7 से कट रहा है क्या, 7 1 जा 7, और यहाँ पे आ गया आपका 2 22, 7 3 जा 21, और यहाँ पे 1 बचा, नहीं कटेगा। तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो या पॉइंट में निकाल सकते हो, तो पॉइंट में निकाल लेते हैं। 7 1 जा 7 हो गया, मतलब आपका जैसा ये आपके ऑप्शन दे रखे होंगे उस पर डिपेंड कर जाएगा। 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, और फिर 1 बच गया, 7 1 जा 7, और फिर क्या बचा 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, तो 131.7 आपका आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था। एक तो यहाँ पे मुझे छोटी सी चीज़ समझानी थी, और यहाँ पे मुझे 125 से मल्टीप्लाई समझानी थी। ऐसी और भी होती हैं, 11 की भी ट्रिक होती है, 5 वाली डिजिट्स की ट्रिक होती है, और मल्टीप्लाई करने के और भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं। आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे गाइज, आप लोगों ने देखो, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। हम लोगों को यह है कि टाइम कम लगता है करने में, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं बैठता, और हमें टाइम ही बचाना होता है, क्योंकि हमारा 20 मिनट मिलते हैं ईच सेक्शन के लिए, और 20 मिनट में ना बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं। 35 क्वेश्चन 20 मिनट में मैटर करता है, अगर आप लोगों की स्पीड नहीं है तो। और बहुत बच्चे जो कहते हैं ना मैम प्री नहीं निकल रहा, वो यही रीज़न होता है कि ये नहीं निकल रहा होता है। ठीक है, अब ये है एक क्वेश्चन, इसको भी कुछ नहीं है, आप इसका पूरा प्लस कर सकते हो, इधर से माइनस करा सकते हो, मुझे पता है इजीली कर लोगे। लेकिन एक छोटा तरीका है, क्योंकि हमारी अभी तो ये डिजिट लिखी है मैंने, लेकिन एग्जाम में तो आपको और कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है ना। मान लो यहाँ 991 देखने के लिए मिल जाए, यहाँ कुछ और यहाँ मिल जाए आपको 93 देखने के लिए मिल जाए। बस मैंने ईजी लिया है, लेकिन आपको डिफिकल्ट कैसे करना है उसको, वो आप अपनी अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी मेरी, तो आप लोग उससे कर लोगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये तो ऐसी छोड़ देती हूँ। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर मैं इसको 2,999 को इधर ले आती हूँ, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया भाई, इसमें से इसको माइनस किया 1 बच गया। अब इसको मैं क्या करूँगी गाइस, प्लस ना करके इसको मैं तोड़ दूंगी, जिससे ईजी हो जाए। लिख सकती हूँ इसको, ये लिख सकती हूँ, इसको 9 ही रहने देते हैं, या 10 - 9 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसको बस मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लस करूँगी, जो प्लस प्लस वाले डिजिट्स हैं। 1000 + 100 = 1100, और ये 9, 1109 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, माइनस माइनस प्लस होके 1 1 प्लस होके क्या हुआ, 2 हो गया। यहाँ क्या बच गया, ये अब ये हो गया 1107 x - 1, और x = 1106।
दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। बोलोगे कि बहुत इजी था मैम, ऐसे क्यों किया? वैसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला मैं अपने तरीके की आपको समझा रही हूँ कि मैं एग्जाम में होती हूँ तो ऐसे करती हूँ। इसमें मुझे पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे यहाँ से देख के समझ में आ जाता है कि एक्स है, ये यहाँ के 1 हो जाएगा, इसमें से मैं 1000 लेती, इसमें से मैं 100 लेती, इसमें से मैं 10 लेती, तीनों को प्लस करती, जो माइनस होता उसे माइनस करती और आपस में घटा देती, आंसर आ जाता। मैं अपनी अप्रोच आप लोगों को इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे करती। और इसमें क्योंकि हमारे को टफ क्वेश्चन देखने के लिए भी मिल जाते हैं, ये नहीं कि 99 वाली डिजिट मिलेंगी, तो आप लोग को उसको कैसे करना है ये मेरा मेन मोटिव है समझाने का। होप आप लोगों को ये सेशन सिंप्लीफिकेशन के समझ में आए होंगे। आप लोग और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों से हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। और जहाँ पे भी कमी हो रही हो, जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाता है, इंस्टा का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर फॉलो कर सकते हैं आप। वहाँ आप लोग टेलीग्राम पे आपस में एक दूसरे को क्वेश्चंस भेजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज तो मैं हूँ ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ।